अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है कि आपके पास एक सॉलिड है जिसका मैस है 60 ग्राम। आप उसकी डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। आपको मैस गिवन है, मैस के बाद वॉल्यूम गिवन है, तो मैस और वॉल्यूम को यूज़ करके आप डेंसिटी फाइंड करेंगे। वॉल्यूम आपके पास गिवन है उस वाटर का जिसमें आप उसको डिप करेंगे। आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और उस मेजरिंग सिलेंडर में 40 सेंटीमीटर क्यूब आप वाटर लेंगे। ये वाटर का वॉल्यूम होगा। जब आप उसमें इस सॉलिड जिसका मैस 60 ग्राम है उसको डिप करेंगे, उसको डिप करने के बाद उस मेजरिंग सिलेंडर में जो रीडिंग शो होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है। जब आप मेजरिंग सिलेंडर में वाटर मौजूद जो है उसमें सॉलिड को ऐड करेंगे, डिप करेंगे, तो उस सॉलिड की वजह से उस मेजरिंग सिलेंडर में मौजूद वाटर जो है वो राइज़ करेगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा, वाटर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब उसमें जो डिफरेंस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो पहले वॉल्यूम था वो था 40 सेंटीमीटर क्यूब, और जब आपने उस सॉलिड को उसमें ऐड किया तो उसका वॉल्यूम बना 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों वॉल्यूम को, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम को आप माइनस करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल V2 माइनस V1। तो फाइनल वॉल्यूम था 44 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम था 40 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम आपके पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि SI यूनिट नहीं है। इसको पहले हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। जैसे कि आप जानते हैं सेंटी इक्वल होता है 10⁻⁻²। ये एक प्रीफिक्स है, और ये जो क्यूब है ये मीटर और सेंटी दोनों के ऊपर होगा, बस लिखा जो है वो यूनिट के ऊपर जाता है। जब कोई भी हम पावर यूनिट पर यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, तो उसको सिर्फ यूनिट के ऊपर लिखा जाता है, प्रीफिक्स पर नहीं लिखा जाता। बट जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो प्रीफिक्स पर भी लिखा जाएगा, मतलब कि सेंटी और मीटर के ऊपर होल क्यूब लिखा जाएगा। तो सेंटी की वैल्यू हम पुट करेंगे C इक्वल 10⁻⁻²। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 10⁻⁻6 आएगी, और मीटर का क्यूब एज इट इज़। तो हमने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वॉल्यूम को, जो कि वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का जिसका आप डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करने के डेंसिटी इक्वल मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसका मैस था 60 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 को डिवाइड भी करेंगे। जो 1000 हमने डिवाइड करना था उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.06, और जो 1000 मल्टीप्लाई किया वो 1000 ग्राम इक्वल होगा 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, तो जहाँ पे 1000 ग्राम था वहाँ पुट कर दिया किलोग्राम। तो इस तरह आपकी जो वैल्यू मैस की थी वो किलोग्राम में आ गई। अब ये मैस को और वॉल्यूम को हम फार्मूला में पुट करेंगे। 0.06 मैस पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वॉल्यूम पुट करेंगे। अब 10⁻⁻6 ये लिखा गया है साइंटिफिक नोटेशन में। इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 है, तो उसके पीछे 4 के पहले आप 6 0 ऐड करते हैं, तो ये बनेगा 0.000004। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 15,000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि SI यूनिट है डेंसिटी की। अब 15,000 में जो लास्ट 3 0 हैं उनको अगर हम पावर की शक्ल में लिखें तो बनेगा 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में डाटा गिवन है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी गिवन है 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और उसका वॉल्यूम गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब 60 सेंटीमीटर क्यूब को दोबारा हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि जहाँ पे सेंटी था उसकी जगह लिखा 10⁻⁻², जो कि एक प्रीफिक्स है, और क्यूब को हमने होल के ऊपर लिखा, ब्रैकेट के ऊपर, जो कि मीटर के ऊपर भी लिखा जाएगा और उसकी प्रीफिक्स की वैल्यू के ऊपर लिखा जाएगा, प्रीफिक्स के ऊपर नहीं लिखा जाता। तो 10⁻⁻² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10⁻⁻6। तो वॉल्यूम को यूँ हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मैस क्या है।
तो उस मैस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर डिवाइड है तो डेंसिटी के पास आके होगा मल्टीप्लाई, तो मैस का फॉर्मूला बनेगा मैस इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6। तो 8 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आएगा 480। 10⁻³ और 10⁻⁻6 को जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो 3 और -6 कंबाइन कर लिया हमने, 480 एज इट इज़, और 3 - 6 करेंगे तो आपके पास आएगा -3। और 10⁻³ नेगेटिव है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर मतलब नीचे ले आएँ तो वो आ जाएगी पॉजिटिव। तो 10⁻³ का मतलब है कि 1 के बाद 3 0 मतलब 1000। तो जब 480 को 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0.480 किलोग्राम।